कि भगवान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान को अगर हम ध्यान में करते हुए कोई भी कार्य करें तो वो भगवान को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी कार्य करें वो हमेशा सफल होगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी महाराज जी के सानिध्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करते करते रह जाते हैं, लेकिन उनका एकांतिक सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे साथ ठाकुर संदीप सिंह जी हैं, जिन्होंने 4 बार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का एकांतिक सानिध्य प्राप्त किया। उस सानिध्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए इन्होंने और किस तरह से जीवन में बदलाव आया, पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो सर नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि आज के समय में सब लोग जानते हैं, पूर्व प्रेमानंद जी महाराज के विषय में ऐसा कोई भी अछूता नहीं होगा जो कि आज के समय में नहीं जानता होगा। तो आपने प्रश्न किया कि मुझे प्रेरणा कैसे मिली पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से एकांतिक वार्तालाप में सानिध्य प्राप्त करने की। तो ये जो शुरुआत है वो शुरुआत जो है कोरोना काल से है। कोरोना काल में परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनकी रील्स जो हैं वो मैंने अपने फ़ोन पर देखी थी। तो सर्वप्रथम मैंने जब उनको अपने फ़ोन पे देखा तो उनके गले में 2 राधा राधा नाम की मालाएं पड़ी हुई थीं। तो मैंने उन राधा राधा मालाओं को देखते हुए मैंने ये प्रश्न अपने मित्र और मेरे अपने घर में जो है मैंने पूछा कि ये राधा राधा नाम की जो माला हैं इनकी, वो ये गले में क्यों डाले रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो महाराज हैं वो फूलों की माला या रुद्राक्ष माला या अन्य मालाएं अपने गले में डालते हैं। तो मेरे जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं और जो हमारे घर के और भी सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि इनकी दोनों किडनियां ख़राब हैं, इसीलिए उन्होंने 2 जो माला इनके परिकर हैं वो डालते हैं, जिनसे इनकी किडनियां, इनको राधा और कृष्ण के नाम से उन्होंने इनको अपनी किडनियों को नाम दे दिया है। तो सर जब आपने ये सब जानकारी प्राप्त की उसके बाद आपकी मिलने की इच्छा हुई क्या? हाँ, मैंने सबसे पहले तो अपनी इनकी वीडियोस मैंने देखी। लगभग मैंने 1 साल इनकी वीडियोस देखी। तो हर वीडियोस में ये अंत में जो है वो राधा नाम के उच्चारण को बोलते थे कि राधा नाम का उच्चारण आप जो है निरंतर करते रहेंगे तो आपके अंदर स्वतः ही बदलाव आपको दिखने लग जाएगा। तो मैंने ये जो बार बार वीडियोस मैंने जो देखी तो उसका मेरे मन पे बहुत बड़ा असर मिला और मैंने भी इसी क्रम में राधा नाम को जपना स्टार्ट किया। वीडियो देखने के बाद ही सर? यस, हाँ, वीडियो मैंने लगातार देखी और हर वीडियो में जो प्रश्न का एक वो उत्तर जो देते थे उस उत्तर में वो राधा नाम का ही उच्चारण जिह्वा से करने के लिए बोलते थे। यानी नाम जप करते रहो। वो नाम जप करने की एक जो लय बनाने के लिए उन्होंने बोली, वो मैंने प्रयास किया, उस पर मैंने चला। भरकस प्रयास तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं जो है शुरुआत थी मेरी, तो शुरुआत में तो धीरे धीरे ही हो पाता है। मन में एक इच्छा प्रकट हुई मेरी कि मैं प्रेमानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करूं, क्योंकि हर कोई उनसे मिलने की एक इच्छा रखता है और अच्छे जो VIPs भी हैं वो भी उनके साथ साक्षात्कार के लिए आते जाते रहते हैं। तो मेरे मन में भी एक मतलब ये है कि प्रेरणा मेरे को मिली कि मैं। सर आप कह रहे हैं VIP भी आते हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, बड़े बड़े नेता अभिनेता सभी वहाँ पर नतमस्तक हैं। तो आपको क्या लगा, क्या हमारा भी नंबर आ जाएगा, आम आदमी का नंबर आ जाएगा? हाँ, ये मैं एक उदाहरण हूँ। मैंने सबसे पहले एकांतिक के लिए मैंने प्रयास जो है वो 3 मार्च 2023 को मैंने किया था, जिसमें मैंने प्रक्रिया को मैंने अपनाया। वहाँ में उनका एक आश्रम है राधा केली कुंज, जो कि वृंदावन में है, और वहाँ पे मैं शाम को गया तो उन्होंने बोला कि आप जो है सुबह आइए अपने आधार कार्ड को लेकर
और एक अपना प्रश्न, जो आपके मन में जो कोई प्रश्न हो वो प्रश्न लेकर आइए, जिससे आपका जो है वहाँ पर हम नंबर लगा देंगे, वो भी अगले दिन के लिए। अगले दिन की तिथि वो देते हैं और नंबर एक दिन पहले 9 बजे तक लगाते हैं वो। अच्छा, नंबर एक दिन पहले 9 बजे तक लगता है? जी जी। और उसके बाद समय मिल जाता है आपको? उसके बाद में यदि आप पर जो है कहते हैं कि प्रभु की कृपा होगी या राधा रानी की कृपा होगी तो ही आपका नंबर आ पाएगा वहाँ, क्योंकि लाइन बहुत लगी होती है, उनके श्रद्धालु बहुत संख्या में हैं। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा पहली बार में ही नंबर आ गया। हाँ, मेरा पहली बार में ही नंबर आप पर भी राधा रानी की कृपा हुई? ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा बरस गई, क्योंकि पूज्य महाराज जी के बहुत सारे भक्त हैं जी, श्रद्धालु हैं, वहाँ पर लोग भी गिने चुने ही जा सकते हैं महाराज जी के पास। तो ऐसे में आपका नंबर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। अच्छा, जब आपका नंबर आ गया तो आपका सबसे पहला प्रश्न क्या था महाराज जी से? क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि कुछ जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो गुप्त रखनी चाहिए, मगर मेरे मन में कुछ अपनी प्रतिकूल परिस्थितियां जो मेरे जीवन में पहली हुई हैं, उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों को समझते हुए मैंने जो है उनसे एक प्रश्न रखा था। और क्योंकि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, मगर प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है मनुष्य बहुत जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसी समस्याओं को लेते हुए मैंने वो प्रश्न महाराज जी से मैंने रखा था और उस प्रश्न से ही मेरा जो है एकांतिक उसमें मेरा वार्तालाप उसमें हुआ। और मुझे वहाँ जाने के बाद में जिस तरीके से एक मन में शांति जो मिलती है, क्योंकि इंसान जो है वो प्राथमिकता धन को देता है, जो शांति है वो धन से प्राप्त करने की सोचता है, जबकि ईश्वर की कृपा से और राधा रानी की कृपा से ऐसी मेरी तरफ कोई परेशानी नहीं थी। फिर भी मेरे मन में एक अशांति सी थी, जिसको मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ पे जाने के बाद में और बहुत सुकून महसूस किया और अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। सर, परिवर्तन आपने देखा, बहुत बड़ा परिवर्तन बता रहे हैं, कोई महसूस किया हो तो आप बता सकते हैं? परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन तो देखिए ये है कि जो इंसान प्रतिस्पर्धा में अपना जीवन जीता है, मैं इससे आगे निकल जाऊं, यानी प्रतिस्पर्धा कैसी? धन कमाने की या फिर राजनीति? हाँ, या फिर किसी आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे धन कमाने में आप जो है प्रतिस्पर्धा मान लीजिए, क्योंकि आज के समय में मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने व्यापारी भी हूँ मैं, और मैं राजनीति में भी अपना हाथ थोड़ा सा आजमाता हूँ। मगर इसमें क्या है कि हर आदमी ये चाहता है कि हम इससे आगे निकल जाएं। तो एक संतोष जो मेरे को सबसे बड़ा धन जो वहाँ से मुझे मिला, वो धन जो था वो संतोष का था। और संतोष मेरे मन में आया है कि जो मैं हूँ, जो भगवान ने मुझे दिया है और जैसे मैं मेहनत करके अपना कमा खा पा रहा हूँ, वो सबसे बड़ा संतोष मेरे जीवन में आया है। जैसे कि अभी एक WWE के फाइटर हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया, जी, रिंकू सिंह राजपूत जी, वो भी सब कुछ छोड़कर अब संत बन गए, महाराज जी के शिष्य बन गए। जी। तो इसी तरह से आपके अंदर भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है, खैर महाराज जी ने ये बताया है कि जैसे उनके अंदर शांति आई। हाँ, ऐसा है कि वो अब आप उदाहरण दे रहे हैं, रिंकू सिंह WWE के जो रेसलर हैं, वो चैम्पियन रेसलर हैं, उस व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, उसके पास वैभव की भी कोई कमी नहीं है, जैसा कि आप यहाँ तक आप उनका नाम ले रहे हैं, मगर फिर भी वहाँ पे जाके एक मन में उनके कुछ कमी सी लग रही थी कि मेरा मन अशांत है और वो शांति मुझे कहाँ मिलेगी। उस शांति की खोज में हम इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, पैसा हम इधर ज़्यादा से ज़्यादा, यश कीर्ति हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बनाने में लगे रहते हैं, मगर फिर भी मन में एक तसल्ली या संतोष नहीं होता है। इसीलिए वो परेशान होकर परम पूज्य महाराज जी के आश्रम पे केली कुंज पर गए
और उन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ छोड़कर और मैं आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो पूज्य महाराज जी ने उनको कई बार समझाया कि नहीं नहीं, आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए और आप राधा नाम जप करते रहिए। तो मगर फिर भी उनके मन में जो है एक वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और वो महाराज जी के परिकर के रूप में, सेवादार के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सर सबसे लास्ट सवाल ये है, अब जो आप देख रहे हो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग अपने को एक दूसरे से आगे ले जाने की दौड़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आध्यात्म से कैसे जुड़ें? देखिए, आध्यात्म कोई व्यवहार नहीं है। आध्यात्म, सब लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसमें भगवान का वास माना जाता है, भगवान ने ही व्यक्ति बनाए हैं, भगवान ने ही स्थान बनाए हैं और भगवान ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। तो आध्यात्म से तो हम अछूते हैं ही नहीं, मगर हम आध्यात्म को नहीं पकड़ पाते। लेकिन महसूस नहीं कर पाते। महसूस तो देखिए, जब इंसान पर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास यश है, मेरे पास कीर्ति है, फिर भी मेरे अंदर असंतोष है, ये आज के समय में ज़्यादातर लोगों के अंदर भावनाएं हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार जो चल रहे हैं, जो कि आज के समय में इंग्लिश में कहेंगे तो डिप्रेशन की जो बीमारियां लग रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके पास सब कुछ है, धन भी है, यश भी है, कीर्ति भी है, वैभव भी है, मगर वो जो है शांति नहीं है। शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही जीवन में अपने जो लक्ष्य जो बनाया उन्होंने, वो लक्ष्य जो है धन की प्राथमिकता, यश की प्राथमिकता और कीर्ति की प्राथमिकता उन्होंने बनाई है। जहाँ पर भगवान को उन्होंने किसी श्रेणी में रखा नहीं है, जबकि भगवान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान को अगर हम ध्यान में करते हुए कोई भी कार्य करें, तो वो भगवान को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी कार्य करें, वो हमेशा सफल होगा और यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त होगा। हम भगवान को हमेशा, कोई भी कार्य हो उसमें हम भगवान को जो याद करते रहें और निरंतर उनका नाम जप करते रहें। निश्चित आपका उद्धार हो जाएगा, जैसा कि मैं धीरे धीरे अपने अंदर देख रहा हूँ। इसी के साथ साथ सभी मित्रों को मेरा राधे राधे। और सर बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ। बाकी आध्यात्म के बारे में जो भी चर्चा होती रहेंगी, आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी आप हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो बताएं। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे ठाकुर संदीप सिंह जी के साथ, क्योंकि ये आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी है। प्रेमानंद महाराज जी का सानिध्य इनको प्राप्त है, जिस तरह से इनके जीवन में बदलाव हुआ है। आगे भी बहुत सारी बातें बताने के लिए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।